हमारी हॉर्नबिल बुक में चैप्टर नंबर 3 है डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस इंग्लिश क्लास में मैं रमन दीक्षित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूस और इसके राइटर हैं A.R. विलियम्स। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए इस चैप्टर की थोड़ी इंट्रोडक्शन बता देता हूं ताकि आपको इसके बारे में पता चल जाए कि इस चैप्टर में होना क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा समझने का विषय है और थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें कुछ भी मतलब डिफ़िकल्टी नहीं है अगर आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। किंग टूट वॉज ए किंग ऑफ इजिप्ट। जो किंग टूट हैं वो इजिप्ट के, मिस्र के किंग थे। ठीक है, ही वॉज द लास्ट ईयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली। तो वो लास्ट ईयर थे, मतलब उत्तराधिकारी थे एक पावरफुल फैमिली के, दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। तो उनकी जो फैमिली थी, तो उस पावरफुल फैमिली ने इजिप्ट पे रूल किया था, शासन किया था। ठीक है, और कितने सालों तक? सेंचुरीज तक उन्होंने उसके जितना भी साम्राज्य था, एम्पायर था, उस पर शासन किया था। ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। तो जो टूट था वो केवल टीनेजर था, किशोर था जब उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, आफ्टर हिज डेथ अकॉर्डिंग टू इजिप्शियन कस्टम्स हिज बॉडी वॉज प्रिजर्व्ड एज ए ममी। तो क्या हुआ कि जो इजिप्शियन कस्टम थे, जो मिस्र के रिवाज थे, उनके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी को एक ममी के तौर पे प्रिजर्व किया गया, मतलब उसको बिल्कुल ही संभाल के रखा गया उसकी डेड बॉडी को, और ये वहाँ का एक रिवाज था। ठीक है, ही वॉज बरीड इन ए पिरामिड। और उसको मतलब जो मम्मी होती है उसको कैसे संभाल के रखा जाता है? उसमें केमिकल्स वगैरह लगा के, और जो भी चीज़ें उसको बहुत सालों तक संभाल के रखा जा सकता है उसकी डेड बॉडी को, तो उसको मम्मी कहते हैं। तो ही वॉज बरीड इन ए पिरामिड इन ए कॉफिन मेड ऑफ गोल्ड एंड कंटेनिंग मैनी अदर प्रीसियस थिंग। तो उसको बरीड किया गया पिरामिड में, एक पिरामिड में उसको दफना दिया गया इन ए कॉफिन मेड ऑफ गोल्ड। और जो उसका कॉफिन था, ठीक है, जिसमें उसको दफनाया गया था, तो वो कॉफिन किस चीज़ का बना हुआ था? वो कॉफिन बना हुआ था सोने का। ठीक है, गोल्ड का बना हुआ था उसका। ठीक है, जिसको उस ताबूत में, कॉफिन होता है ताबूत जिसमें उसको दफनाया गया था। एंड कंटेनिंग मैनी अदर प्रीसियस थिंग्स, और उसमें बहुत सारी कंटेन करता था, मतलब उसमें रखी गई थी प्रीसियस थिंग्स, महंगी महंगी चीज़ें उसके ताबूत में, उसके कॉफिन में रखी गई थी। ठीक है, हिज टॉम वाज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स। जो पुरातत्वविद थे उन्होंने उसकी कब्र को डिस्कवर किया, खोजा था 1922 में। और इन 2005 ए सीटी स्कैन वॉज डन ऑन हिज मम्मी। तो एक सीटी स्कैन किया गया, एक मतलब जो डॉक्टर्स करते हैं एक्सरे, उसी की तरह रेज से किया जाने वाला एक डायग्नोसिस होता है, तो उसको करते हैं। तो वो 2005 में उसकी बॉडी पे किया गया। तो इन दिस चैप्टर द राइटर डिस्क्राइब्स द रिजल्ट्स ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन। तो इस चैप्टर में राइटर डिस्क्राइब करता है रिजल्ट उस इन्वेस्टिगेशन के, भाई उसमें क्या निकला और कैसी थी उसकी टूट की मम्मी, जो मम्मी थी, जो उसकी डेड बॉडी थी, जो इतने सालों के बाद निकाली गई, और एक जो कि महान राजा की फैमिली से बिलोंग करता था और ख़ुद भी वो एक महान राजा था। तो आइए इसकी डिटेल समरी पढ़ते हैं। तो किंग टूट डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो। जो किंग टूट था वो उसकी मृत्यु हो गई थी लगभग 3300 साल पहले। हिज बॉडी वॉज पुट इन टू ए गोल्डन कॉफिन। उसकी बॉडी को गोल्डन कॉफिन में रखा गया, एक सोने के ताबूत में रखा गया। एंड बरीड इन द वैली ऑफ किंग्स। और उसको कहाँ दफनाया गया? वैली ऑफ किंग्स, जो इजिप्ट में है। ठीक है, मतलब राजाओं के साथ उसको दफनाया गया। किंग टूट डाइड व्हेन ही वॉज ओनली ए टीनेजर। जो किंग टूट था वो जब उसकी मृत्यु हुई तो वो एक किशोर था, टीनेजर था। ठीक है, 13 से लेके और 19 तक की एज को हम टीनेजर कहते हैं। ठीक है, तो हिज डेथ वॉज ऑलवेज रिमेन्ड ए मिस्ट्री। जो उसकी डेथ थी, जो उसकी मृत्यु थी, वो अभी तक मिस्ट्री बनी है, रहस्य ही रहा है। ठीक है, साइंटिस्ट्स डिसाइडेड टू परफॉर्म ए सीटी स्कैन ऑन हिज मम्मी। तो साइंटिस्ट्स ने, वैज्ञानिकों ने ये डिसीजन लिया कि वो एक सीटी स्कैन परफॉर्म करेंगे, मतलब उस पर सीटी स्कैन करके देखेंगे उसकी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट हुए इतने सालों के बाद, 3300 सालों के बाद भी कैसी है भाई उसकी मम्मी। तो सो ऑन 5 जनवरी 2005 हिज बॉडी वॉज टेकन आउट ऑफ इट्स रेस्टिंग प्लेस फॉर ए सीटी स्कैन। तो वो डेट थी जनवरी 5, 2005। तो उसकी बॉडी को कहाँ पर लेके जाया गया? उसके रेस्टिंग प्लेस से, जहाँ पे वो रखी हुई थी, जहाँ पे वो दफनाया गए थे, वहाँ से ले जाया गया सीटी स्कैन के लिए। जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, सेड दैट द मम्मी ऑफ किंग टूट was in very bad condition because of Carter had done in the 1920s। तो अब क्या कह रहे हैं कि भाई क्या हुआ कि जो जाही हवास हैं, तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़। तो वो सेक्रेटरी हैं जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम। तो किस चीज़ की सेक्रेटरी हैं वो? जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़, मतलब ये डिपार्टमेंट के वो सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तो सेड दैट द मम्मी ऑफ किंग टुट वॉज इन ए वेरी बैड कंडीशन। तो उसने कहा कि टुट की जो
मम्मी थी, जो बॉडी थी उसकी डेड बॉडी, वो बहुत ही बैड कंडीशन में थी बिकॉज ऑफ कार्टर हैड डन इन द 1920s। जो कि कार्टर था उसने 1920s में उसके साथ जो भी कुछ किया था। कार्टर कौन था? कार्टर भी एक पुरातत्व वैज्ञानिक था, ठीक है। उसने 1920s में उसके साथ शोध किया था, तो इसीलिए उसकी कंडीशन उसने बुरी कर दी थी उस टाइम जब उसने किया था। तो कार्टर ने क्या किया था? कार्टर वॉज आर्कियोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड टूट स्टॉर्म इन 1922। आफ्टर ईयर्स ऑफ सर्चिंग, कार्टर ने क्या किया था? कार्टर भी एक आर्कोलॉजिस्ट था, वो पुरातत्वविद था, और उसने डिस्कवर कर लिया था, खोज लिया था 1922 में टूट की टॉम को, उसकी कब्र को, ठीक है। आफ्टर ईयर्स ऑफ सर्चिंग, बहुत सालों तक उसकी सर्च की गई थी, लेकिन उसको मिली थी 1922 में वो। द कंटेंट्स ऑफ टूट टॉम हैव बीन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड। जो कंटेंट्स थे, जो सामान मिला था टूट की टॉम में, हैव बीन द रिचेस्ट, वो सबसे ज़्यादा मतलब शानदार था, बहुत ही रॉयल कलेक्शन थी वो, पूरी पूरी बिल्कुल शाही कलेक्शन थी, ठीक है। एवर फाउंड, जो आज तक किसी राजा की मम्मी में उसकी टॉम के साथ मिली थी। अकॉर्डिंग टू इजिप्शियन कस्टम, तो जो इजिप्शियन, जो मिस्र का जो रिवाज है, जो वहाँ का कस्टम है, सच वैल्यूएबल थिंग्स वर पुट इन द किंग्स टॉम। भाई इस तरीके की जो वैल्यूएबल थिंग्स थी, जो कीमती चीज़ें रखी जाती थी किंग की टॉम में, उसकी कब्र में, सो दैट, ताकि क्या कर सके वो उनका, ही कुड गेट कंफर्ट इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, ताकि वो नेक्स्ट वर्ल्ड जो भी होएगा, जो अगली दुनिया होएगी, उसकी अगला जीवन होएगा उसका, उसमें वो कंफर्टेबली रह सके, ठीक है, आराम से शानदार तरीके से वो रह सके, इसीलिए उसके साथ वो चीज़ें उसकी कब्र में रखी जाती थी। बट देयर वर एवरी डे थिंग्स आल्सो दैट ही वुड नीड इन आफ्टर लाइफ। लेकिन और इसके साथ ही क्या हो जाता, क्या करा जाता था कि एवरी डे थिंग्स, जो हर रोज़ की ज़रूरतें थी, डेली थिंग्स जो थी, आल्सो दैट ही वुड नीड इन आफ्टर लाइफ, जो उसको बाद के जीवन में, जो दूसरे पुनर्जन्म में, मतलब अगले जीवन में जहाँ भी वो जा रहा है, स्वर्ग में, नरक में, तो वहाँ पे जो उसको जरूरत पड़ने वाली थी वो चीज़ें भी रखी जाती थी, जैसे कि इरेजर, शेविंग का रेजर रख दिया, ठीक है, लिनन अंडर गारमेंट्स, अंडरवियर बनियान वगैरह रख दी, तो ये अंडर गारमेंट्स भी उसके साथ रखे जाते थे। केसेज ऑफ फूड एंड वाइन, उसके साथ फूड, खाने की चीज़ें और शराब की बोतलें वगैरह भी उसके साथ रखी जाती थी टॉम में, किंग के साथ। कार्टर स्पेंट ए नंबर ऑफ मंथ्स रिकॉर्डिंग द ट्रेजर्स ऑफ टूटस्टॉम। तो कार्टर ने बहुत सारा कई सारे महीने उसने स्पेंड किए, खर्च किए वहाँ पे, ठीक है, गुजारे वहाँ पे, रिकॉर्डिंग द ट्रेजर्स ऑफ टूटस्टॉम। तो क्या रिकॉर्ड करने में, जो भी उसके साथ सामान था उसको रिकॉर्ड करने में, उनको लिखने में, उनका ध्यान रखने में भी, कहाँ से आया, कितना पुराना है, क्या क्या है। तो देन ही बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। तो तब उसने इन्वेस्टिगेट किया, उसने शुरुआत करी कि भाई 3 नेस्टेड कॉफिन्स, जो 3 कॉफिन और जो कि गाड़े गए थे, ठीक है। तो नेस्टेड कॉफिन होता है जो मतलब उसके साथ ही दफनाए गए थे, 3 कॉफिन्स का, और उसने अध्ययन किया। इन द फर्स्ट कॉफिन, पहले कॉफिन में उसने क्या पाया? ही फाउंड ए श्राउड एडोर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स विच आर जनरली फाउंड इन मार्च और अप्रैल। तो उसको वहाँ पे क्या मिला? उसको मिली फूलों की मालाएं, ठीक है, गार्लैंड्स, गार्लैंड होता है मालाएं और फ्लावर्स, ठीक है। और उसमें क्या था कि वो बहुत ही मतलब उनसे बिल्कुल एडॉन था, मतलब उसको सजाया गया था, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सजाया गया था, और वो जो फ्लावर्स थे वो मार्च और अप्रैल में ही मिलते थे, ठीक है। व्हेन ही रीच्ड द मम्मी, और जब उसने मम्मी को देखा, ही फेस्ड डिफिकल्टी, तो उसे बहुत ही डिफिकल्टी फेस हुई। द रिचुअल्स रेजन्स हैड हार्डन्ड, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो रिचुअल रेजन्स रखे जाते थे, जो वहाँ पे उसके साथ उसको मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह जो रखे जाते थे, वो बहुत ही सख्त हो गए थे वहाँ पे। एज ए रिजल्ट टूट हैड बीन सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन। तो जो टूट की बॉडी थी वो सीमेंटेड मतलब चिपक गई थी नीचे की तरफ उस गोल्ड के कॉफिन के साथ। ही कुड नॉट रिमूव द ममी बाय एनी फोर्स, तो वो मतलब नहीं चाहता था कि भी मम्मी को किसी फोर्स के साथ भी वो निकाले। तो ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन द फायरेस्ट सनसाइन, तो उसने क्या किया कि उसको सनसाइन में, मतलब धूप में, बिल्कुल सख्त धूप में छोड़ दिया मम्मी को। होपिंग दैट द रेजन वुड मेल्ट, तो उसको ये ऐसी होप थी, उम्मीद थी कि जो रेजन्स हैं, जो भी यहाँ पे राल बोलते हैं इसको, तो वो पिघल जाएंगे, ठीक है, जो भी रेजन्स थे वो पिघल जाएंगे जो उसके चिपके हुए थे। बट इट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कार्टर हैड नो अदर चॉइस, कार्टर के पास अब कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं रहा बट टू कट द मम्मी फ्री, बस उसको अब मम्मी को उसमें से काटना पड़ा। तो इफ़ ही हैड नॉट डन सो, यदि वो ऐसा नहीं करता, द थीव्स वुड हैव रैनसैक्ड द टॉम फॉर द प्रीसियस थिंग्स, तो जो चोर थे वो रैनसैक मतलब उसको छान देते, बिल्कुल उसको ढूंढते, ठीक है, उसमें से द टॉम, उस पूरी कब्र को वो छान मारते फॉर द प्रीसियस थिंग, बहुमूल्य चीज़ों के लिए, प्रीसियस, ठीक। देयर वर वेरी कॉस्टली थिंग्स, वो बहुत ही उसमें कॉस्टली थिंग्स थी, बहुत ही कीमती चीज़ें थी उसमें, उसकी टॉम में, ठीक है। प्रीसियस कॉलर्स थे, इनलेड नेकलेस थे, ब्रेसलेट्स थे, रिंग्स, एम्यूलेट्स, ए सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल एटसेट्रा। तो क्या होते हैं प्रीसियस कॉलर, ठीक है, तो प्रीसियस कॉलर थे तो वहाँ पे, और इसके साथ क्या था, इनलेड नेकलेस थे, ठीक है। तो
मतलब जो कॉलर टाइप का एक था तो वो था, इनलेट नेकलेस होता है मतलब हाथ से जो बने हुए हार थे वो थे, ठीक है। ब्रेसलेट होते हैं बाजू में जो डाले जाते हैं, बाजू बंद होते हैं, अंगूठियाँ थी वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एमुलेट्स थे, तवीज़ थे, सेरेमोनियल एप्रन होते हैं, वो जब रस्म अदा की जाती है तब एप्रन पहना जाता है। उसमें सैंडल्स थे, ठीक है, मतलब डालने के लिए उसके पास सब कुछ सामान भी था। ऑल मेड ऑफ प्योर गोल्ड, और सारी चीज़ें किसकी बनी हुई थी? गोल्ड की। कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड, तो कार्टर के जो लोग थे वहाँ पे उन्होंने अब क्या किया कि रिमूव कर दिया, अलग कर दिया उसको, मम्मी के हेड को, मतलब उसके हेड को काट करके उन्होंने निकाल दिया। एंड सीवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, और उन्होंने सीवर्ड का मतलब होता है काट देना, ठीक है, उसने काट दिया नियरली एवरी मेजर जॉइंट, जितने भी जोड़ थे उसके अलग कर दिए पूरी बॉडी के। देन दे रीअसेंबल्ड द रिमेन ऑन स्टैंड इन वुडन बॉक्स, तब उन्होंने क्या किया? रीअसेंबल किया, मतलब दोबारा से उसको जोड़ा रेत पर रख करके, ठीक है, एक लकड़ी के तख्ते में रख करके उसको दोबारा से सारी चीज़ों को आपस में लगा दिया उसी तरीके से। रीअसेंबल, असेंबल होता है दोबारा से जोड़ देना, किसी चीज़ को लगा देना। दीज डेज आर्कियोलॉजी फोकसिस मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, तो आजकल क्या हो रहा है कि जो आर्कोलॉजी है, ठीक है, जो मतलब पुरातत्वविद का जो डिपार्टमेंट है वो किस चीज़ पे फोकस करता है? फैसिनेटिंग डिटेल्स, तो वो डिटेल्स चाहता है ऑफ लाइफ देन ऑन ट्रेजर, भाई जीवन कैसा था उस समय में, उसको चाहता वो देन ट्रेजर, ना कि खजाने के बारे में, मतलब वो चिंता नहीं करते बल्कि वो जीवन कैसा था उसके बारे में। इन 1968 एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्स-रेड द ममी, तो 1968 में एक एनाटॉमी जो प्रोफेसर थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि भाई जो एनाटॉमी क्या होता है, शरीर की जो रचना है हमारे शरीर की, उसके जो प्रोफेसर थे उन्होंने एक्सरे किया, किस पे एक्सरे किया? उस मम्मी पे, ठीक है। तो उस एक्सरे के बाद उन्होंने ही रिवील्ड दैट द टुट्स ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग, तो उन्होंने रिवील किया, मतलब पाया, क्या पाया? कि जो टुट की जो छाती की हड्डियाँ थी और जो उनकी रिब्स थी, रिब्स होती हैं पसलियाँ, जो उनकी फ्रंट रिब्स थी, सामने की पसलियाँ जो थी वो मिसिंग थी। नाउ डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी, ठीक है। तो अब क्या था कि अब जो डायग्नोस्टिक इमेजेस थी उसकी, ठीक है, मतलब जो भी उसकी जांच संबंधी उसकी जांच करनी थी, जो उसके टेस्ट करने थे इमेजिंग के साथ, चित्र के साथ, कैन बी डन विद कंप्यूटर टोमोग्राफी, तो वो कंप्यूटर टोमोग्राफी के साथ ही किया जा सकता था, ठीक है। तो ये भी एक टेस्ट होता है, और सीटी या फिर सीटी स्कैन किया जा सकता था। इन दिस टेक्निक हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज क्रिएट, तो लगभग 100 के करीब उसके एक्सरेज किए गए, ए 3 डायमेंशन पिक्चर, और उसमें जो 3 डायमेंशन मतलब 3 तरफ से 3D जिसको बोलते हैं, उसको उस तकनीक से भी उसकी पिक्चर्स ली गई। विद द हेल्प ऑफ सीटी स्कैन द साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ हिज डेथ, विद द हेल्प ऑफ सीटी स्कैन, और इस सीटी स्कैन की हेल्प से साइंटिस्ट ने ट्राई की कि वो पता लगाएं, क्या फाइंड आउट करें? द कॉज ऑफ हिज डेथ, भाई उसकी मृत्यु का कारण क्या था, भाई किस वजह से इसकी मृत्यु हुई थी। किंग टूट्स डेथ वॉज ए बिग इवेंट, और किंग टूट की जो डेथ थी वो बहुत ही बड़ी इवेंट थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ फैमिली लाइन, वो अपने जो फैमिली लाइन थी उसका लास्ट ईयर था, मतलब अंतिम शासक था वो हिज फ्यूनरल पुट एन एंड टू द डायनेस्टी, तो उसकी जो फ्यूनरल थी, मतलब जो उसका अंतिम संस्कार जो किया गया था वो क्या था? वो उसके जो उसकी डायनेस्टी थी, जो उसका साम्राज्य था, उसका अंत था वो, ठीक है, उसके एंड पे वो चला गया उनकी। तो आगे कह रहे हैं एमेनहोटेप थर्ड, जो एमेनहोटेप थर्ड था, टुट्स फादर था, या तो वो टुट का फादर था या फिर वो ग्रैंडफादर था, वॉज पावरफुल फेरो, तो वो एक बहुत ही पावरफुल फेरो था। फेरो क्या होता है? उसके किंग को बोला जाता है वहाँ पे इजिप्ट में। हिज सन एमेनहोटेप फोर सक्सीडेड हिम, उसके बाद उसका कौन राजा बना? उसके बाद बना उसका राजा एमेनहोटेप फोर। हिज रेन वॉज वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, जो एमेनहोटेप फोर का जो रेन था, जो शासन था, वो स्ट्रेंजेस्ट था, बहुत ही अजीब पीरियड था, अजीब शासनकाल था उसका, इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन जो मिस्र की जो इतिहास है उसमें उसका स्ट्रेंजेस्ट पीरियड माना जाता है। ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन, तो उसने क्या किया? प्रमोट किया, मतलब उसको ज़्यादा बढ़ाया, किसको? वर्शिप ऑफ एटन को। एटन की मतलब एटन किसको बोलते हैं? एटन बोलते हैं सूर्य चक्रिका को, ठीक है, तो उसको उसने बढ़ावा दिया, सूर्य की जो चक्र है, सूर्य का जो शेप है, द सन डिस्क, ठीक, सूर्य चक्रिका बोलते हैं सन डिस्क को। ही चेंज्ड हिज नेम टू एटन एखेनेटन, तो उसने क्या किया? अपना नाम भी चेंज कर दिया उसने, ठीक है, तो उसने अपना नाम क्या रख लिया? एखेनेटन, और सर्वेंट ऑफ द एटन, या सर्वेंट ऑफ एटन उसने अपना नाम रख दिया। क्या नाम था वैसे उसका? एमेनहोटेप फोर, ठीक है। ही डिसकंटिन्यूड द वर्शिप ऑफ अमोन, जो उसने डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब जो पहले वो मिस्र के लोग पूजा करते थे अमोन की, उसको उसने बंद करवा दिया, ठीक है। ए मेजर गॉड, वो उनका बहुत ही बड़ा भगवान था, एंड स्मैश डिस इमेजेस, और उसकी जो मूर्तियाँ थी, इमेजेस थी, उनको भी उसने स्मैश करवा दिया, तुड़वा दिया, ठीक है। एंड क्लोज हिज टेम्पल्स, और उसके मंदिर भी बंद करवा दिए। तो आफ्टर हिज डेथ ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड सेमेनखरे
ठीक है। तो सेमेंथ्रे जब आया तो उसने भी थोड़े दिन तक शासन किया और वो भी एक रहस्यमयी सा शासक था। तो आफ्टर हिम किंग टुट टुक द थ्रोन, तो उसके बाद बना राजा किंग टुट। ठीक। तो ही वॉज ए टीनेजर दैन, वो उस समय एक छोटा सा किशोर सा बालक था। ही चेंज्ड हिज नेम टू टूतन खामून, तो उसने अपना नाम रख लिया तूतन खामून, विच मीन्स लिविंग इमेज ऑफ अमून। तो उसने, जिसका मतलब था कि लिविंग इमेज ऑफ अमून, जो उनका भगवान था पहले जिसकी वो पूजा करते थे अमून की, उसके नाम पे ही उसने अपना नाम रख लिया। ठीक है, जिसकी वो पहले पूजा करते थे उसके नाम पे अपना नाम रख लिया। ही रेंट, तो फॉर अबाउट 9 ईयर्स, तो उसने लगभग 9 सालों तक शासन किया वहाँ पे। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और तब वो अचानक से मर गया। ठीक है। तो टुट्स मम्मी इज़ वन ऑफ द मैनी इन इजिप्ट, जो टुट की मम्मी है वो बहुत सारी मम्मीज़ में से, बहुत सारी मम्मीज़ वहाँ पे संभाल के रखी गई हैं, बहुत सारी डेड बॉडीज़, तो उनमें से एक है इजिप्ट की। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से विद सर्टेनली हाउ मैनी मम्मीज़ आर देयर, भाई ये बहुत कहना मुश्किल है कि भाई निश्चित रूप से वहाँ पे कितनी मम्मीज़ हैं। ठीक है, कितनी डेड बॉडीज़ दफनाई गई हैं, रखी गई हैं संभाल के। ऑलमोस्ट 600 मम्मीज़ वर काउंटेड इन 2003, तो 2003 में जो काउंट करी थी वो लगभग 600 मम्मीज़ थी। द नंबर ऑफ मम्मीज़ इज़ स्टिल इंक्रीजिंग एज मोर एंड मोर आर फाउंड, भाई नंबर ऑफ मम्मीज़ आर स्टिल इंक्रीजिंग, वो मम्मीज़ अभी भी बढ़ रही हैं क्योंकि और बॉडीज़ को भी संभाल के रखा जा रहा है। ठीक है, और उसके साथ अगर जब काउंटिंग की जा रही है तब भी वो बढ़ी जा रही हैं जब उनको खोजा जा रहा है। इस सीटी स्कैन की जो मशीन है, स्कैन द मम्मी हेड टू टो, वो स्कैन करती है मम्मी का पूरा हेड से लेकर के और उसके पैर के अंगूठे तक, मतलब सिर से नीचे लेके पैरों तक उसका अध्ययन करती है, वो स्कैन करती है उसका। ऑन द नाइट ऑफ द स्कैन, और जब स्कैन की नाइट होती है, वर्कमैन टुट्स मम्मी आउट अलॉन्ग विद इट्स कॉफिन, तो जो वर्कमैन है, जो मजदूर हैं, वो टुट की मम्मी को बाहर ले जाते हैं। जब उसका अध्ययन करना होता है, सीटी स्कैन करना होता है, कॉफिन के साथ ही उसको बाहर निकाल लेते हैं। देन दे टुक इट ऑन ए ट्रेलर, तब उसको वो ट्रेलर पे ले लेते हैं, मतलब कि जो वो खींचने वाली जो पहिए वाले जो गाड़ी होती है उस पर वो डाल लेते हैं उसको, विच हेल्ड द सीटी स्कैनर, और जिसके साथ सीटी स्कैनर लगा हुआ होता है। बट द स्कैनर कुड नॉट वर्क, लेकिन स्कैनर वर्क नहीं करता बिकॉज ऑफ सैंड, क्योंकि वहाँ पे रेत है। इन ए कूलर फैन, ठीक है, और वो जो फैन है वहाँ पे उसमें सैंड को वो ले लेता है, इसीलिए वहाँ पे स्कैनिंग नहीं हो पाती। सो ए पेयर ऑफ प्लास्टिक फैंस वर यूज्ड, द स्कैनर वर्कड, अब उसमें स्कैनर में क्या लगाया जाता है, प्लास्टिक फैन लगा करके उसको यूज़ किया जाता है। तो टेक्नीशियंस गॉट एस्टोनिश्ड इमेजेस बाय स्कैन, तो अब क्या करते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको बहुत ही अचंभा होता है इमेजेस को देख करके जब वो सीटी स्कैन करते हैं। दीज इमेजेस वर पुट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, और इन इमेजेस को कंप्यूटर स्क्रीन पे देखा जाता है। नेक वर्टेब्रे अपीयर्ड क्लियरली, जो गर्दन की जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती हैं। अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ रिब्स एंड पार्ट ऑफ स्कल, जो दूसरी इमेजेस हैं उनसे उसके हाथ का और उसके रिब्स का, पसलियों का पता चलता है, और उसकी खोपड़ी का भी पता चल जाता है। आफ्टर द टेस्ट ओवर, और जब टेस्ट पूरे हो जाते हैं, जाहिल हवास सेड, और तो जाहिल हवास कहते हैं दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, भाई कुछ भी इतने स्कैनिंग के बाद भी कुछ भी बॉडी का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा चैप्टर को, और ये जितने भी नाम हैं सेमेंथ्रे, टूतनखामून, एखेनेटन वगैरह, ये सारे के सारे आप ध्यान कर लेना। ठीक है, तो और अगर आपको समझ में आया या कुछ ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, और लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि हम और चैनल पढ़ पाएँ। थैंक यू।